मैंने आप सबको सुना है और अब जब तक मैं चुप नहीं हूं आपको मुझे सुनना है। ठीक है ना सर, आप तैयार हैं? सबको सुनाइए, लेकिन जंगल में मत ले जाना। अब जंगल मंत्री तो आप सबको जंगल में घुमाने ले जाएगा ही चले जाएगा अध्यक्ष जी। आप तो पीड़ित हो उससे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए एवं वन एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कुल 34 माननीय सदस्यों ने भाग लेकर के अपने बहुमूल्य विचार रखे। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस महत्वपूर्ण विषय पे माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार रखे गए उस पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा कुल 218 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी कटौती प्रस्ताव के उत्तर सभी माननीय सदस्यों को अतिशीघ्र भिजवा दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात 2 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहूंगा। जंगल है वन्य जीवों का बसेरा, जंगल है वन्य जीवों का बसेरा, इसे बचाने में ना करो मेरा और तेरा। वाह, क्या बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश राजस्थान अत्यंत विषम भौगोलिक परिस्थितियों व जलवायु वाला प्रदेश है। प्रदेश का लगभग 2/3 भाग मरुस्थल है, जहां वनस्पति बहुत कम मात्रा में है। राजस्थान राज्य में कुल वन भूमि राज्य के क्षेत्रफल की 9.60% भूभाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी वन आच्छादित क्षेत्र मात्र 4.86% है, जिसमें से सरकार द्वारा नई वन नीति अनुमोदित कर राज्य में 20% भाग को वृक्षाच्छिद करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी रही है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की महिमा का वर्णन मिलता है। वृक्षों की पूजा और प्रार्थना के नियम बनाए गए हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति जो एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 10 फूल वाले पौधे अथवा लताएं, 2 अनार, 2 नारंगी और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वो नरक में नहीं जाएगा। वनवास काल में माता सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने वृक्षारोपण किया था, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि संपूर्ण देश में पौधारोपण के साथ साथ पौधों को जीवित रखने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से मैं आप सभी सदस्यों से भी आग्रह करूंगा, इस अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभा करके एक पेड़ अपने मां के साथ लगाएं। यदि मां का स्वर्गवास हो गया है तो मां के चित्र के साथ लगाएं। नेता प्रतिपक्ष आप जरूर लगाएं। हम सब ने मिलकर ठाना है, घर घर मां के नाम पेड़ लगाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ किया है। अभियान के तहत इस मानसून सत्र में 7 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। इनमें से 2 करोड़ पौधे आमजन हेतु, 40 लाख पौधे शहरी निकायों, नगरीय विकास न्यास, नगर पालिका विकास प्राधिकरण इत्यादि तथा 1.6 करोड़ पौधे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा विभाग, जल ग्रहण विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे। वन विभाग द्वारा भी 80,000 हेक्टेयर भूमि पर 2.50 करोड़ पौधे तथा 50 लाख पौधे मनरेगा, उद्यान की जल ग्रहण योजनाओं में लगाए जाएंगे। इस क्रम में पूरे राज्य में मातृ वन की स्थापना भी की जाएगी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है, अभी बजट 2024-25 में हमने राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्तमान में वन आच्छादन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर 16,65,400 हेक्टेयर को वर्ष 2028 तक 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि कर 16,85,400 हेक्टेयर तक लाए जाने का निर्णय लिया है। इस क्रम को सतत रखने के लिए मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियाणा राजस्थान को प्रारंभ करने की बजट में घोषणा के अंतर्गत 5 वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। मैं यहां सदन के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में से लगभग 40% घोषणाएं अपूर्ण रही हैं, जिनको कि हमारी सरकार अपने कार्यकाल में 100% पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा और राजस्थान कार्यक्रम के तहत निम्न कार्यक्रम करवाए जाएंगे। प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नर्सरियों का स्थापन एवं वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्धन करने के साथ ही निजी क्षेत्र पंचायत के अधीन नर्सरियों के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। पौधों का समुचित पालन कर सर्वाइकल सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाया जाएगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के गार्जियन के रूप में जिम्मेवारी दी जाएगी। साथ ही साथ इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य 1,650 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर करवाए जाएंगे। इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के माध्यम से अधिकाधिक कार्य कराए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध व स्वच्छ प्राणवायु के लिए अर्बन ग्रीन लंग की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रत्येक जिले में 2 ग्रीन लंग्स पार्क विकसित किए जाएंगे। वन से होने वाले लाभ समस्त प्रदेश के साथ साथ स्थानीय निवासियों को विशेषकर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से ग्राम सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों को सशक्त करते हुए वन धन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर तक वन उपज एवं संबंधित उत्पादों के विक्रय के लिए मार्केटिंग हब विकसित किए जाएंगे। इस कार्य को गति देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वन विभाग के कार्मिकों एवं ग्राम वन सुरक्षा एवं संबंधित समितियों के सदस्यों सहित समस्त हितधारकों के प्रबंधकीय योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से झालाना जयपुर में 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इससे वन अधिकारियों ओब्लिक कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों की प्रबंधकीय योग्यता एवं कौशल का विकास बढ़ेगा। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 अंतर्गत स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वन विकास हेतु AFD फ्रांस द्वारा वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन जीवों के विकास हेतु 13 जिलों यथा अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर व टोंक तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी, भैंसरोड गढ़ अभयारण्य कोटा एवं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की अवधि 8 वर्ष 2023-24 से लेके 2030-31 तक है। पेड़ काटने में ना कोई शान, बढ़ रहा है पृथ्वी का तापमान। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपका तापमान बहुत जल्दी बढ़ जाता है, कृपा करके उसको ठंडा रखें। पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार की ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए के प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत 17 जिलों अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही एवं राजसमंद में
कैंपा राजस्थान वानिकी एवं जैविक विविधता विकास परियोजना, जलवायु परिवर्तन एवं मरुप्रसार रोग एवं राज्य योजनाओं के अंतर्गत 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में अग्रिम मृदा का कार्य कराया गया है। इसमें माह जुलाई 2024 में इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से मिलकर अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए अरावली ग्रीन वॉल एवं अरावली लैंडस्केप रेस्टोरेशन की विस्तृत डीपीआर भारत सरकार द्वारा तैयार की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर के समीप गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व तथा उदयपुर शहर के समीप अमरक महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी विकसित करने के लिए लेपर्ड संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे। यह दोनों क्षेत्र वन्य जीवों एवं प्राकृतिक आवास स्थल होकर लेपर्ड के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराते हैं। अतः वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षित आवास हेतु लेपर्ड संरक्षण के कार्य करवाए जाकर लेपर्ड सफारी के रूप में इन दोनों कंजर्वेशन रिजर्व को विकसित किया जाएगा। उक्त कार्य करवाए जाने से लेपर्ड को प्राकृतिक आवास में देखा जा सकेगा एवं आम जन को वन क्षेत्रों, वन जीवों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उक्त क्षेत्र में आगामी 3 वर्ष में जायका कैंपा राज की योजना के तहत बजट का प्रावधान किया जाकर सुरक्षा हेतु पक्की दीवार का निर्माण, वन्य जीवों के लिए 12 माह पानी की उपलब्धता हेतु वाटर हॉल का निर्माण, चारागाह विकास एवं सफारी ट्रैक का निर्माण इत्यादि कार्य किए जाएंगे। सदन के सदस्यों को यह निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि बीसलपुर बांध जो जयपुर की प्यास बुझाता है, यह बीसलपुर स्थानीय व प्रवासी पक्षियों का घर भी है। साथ ही यहाँ लेपर्ड एवं अन्य वन्य जीव भी विचरण करते हैं। बीसलपुर की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 23/9/2008 को इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। इस कंजर्वेशन रिजर्व के विकास के लिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, जो कि फ्रांस की एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है, के तहत कार्य कराए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वित्त वर्ष में पेट्रोलिंग ट्रैक हेतु राशि ₹5 करोड़, फायर लाइन हेतु राशि ₹5 करोड़, वन विभाग के भवनों एवं परिसरों के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि 10 करोड़ व्यय कर विशेषकर महिला कर्मियों हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास कार्य कराए जाएंगे। ड्रोन के माध्यम से सीडिंग हेतु राशि ₹3 करोड़ एवं वायरलेस सिस्टम में सुधार, ट्रैप कैमरों के नेटवर्क के विस्तार हेतु राशि ₹2 करोड़ व्यय किए जाएंगे। विभाग में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का सुधार एवं अन्य नर्सरियों की स्थापना के लिए 16.30 करोड़ व्यय किए जाकर बीज भंडारण का निर्माण, पक्के बेड, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस का निर्माण, स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर टैंक निर्माण एवं नर्मद निरीक्षण पथ निर्माण, सौर ऊर्जा पैनल एवं ट्यूबवेल इत्यादि कार्य कराए जाएंगे। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नगर वन योजना के अंतर्गत पूरे देश के शहरी ढांचों में हरित राजस्थान और सौंदर्य पार्क वातावरण का निर्माण करने हेतु 400 नगर वन एवं 200 नगर वाटिका विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में वन भूमि की सुरक्षा उद्देश्य से 20 नगर वन हेतु राशि ₹26.77 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिनके कार्य प्रगतिरत हैं। उसके साथ साथ अभी हाल ही में 2024-25 में पृथ्वीराज नगर अजमेर, मंगलनाथ पहाड़ी झालावाड़, श्री गंगानगर, भरतपुर, बांदीकुई दौसा, लालसोट दौसा ये कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। साथ ही साथ भूगोर अलवर, विराटनगर जयपुर, आदर्श नगर अजमेर, गुलाबबाड़ी नगर अजमेर और कांति एस्टोली बूंदी ये कार्य भारत सरकार के पास प्रस्तावित हैं और शीघ्र उनकी स्वीकृति हमारे पास आ जाएगी। अजमेर। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन एवं वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रों में अवांछित प्रजाति विलायती बबूल, अब मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, चर्चा का विषय आप ही हो, जूली फ्लोरा को हटाने हेतु वर्ष 2024-25 में राशि रुपए 3.50 करोड़ व्यय किए जाएंगे एवं 10,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र से विलायती बबूल ब्रैकेट में जूली फ्लोरा हटाकर चारा का विकास एवं स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण देश विलायती बबूल जिसको जूली फ्लोरा के रूप से जाना जाता है,
कांग्रेस घास जिसको उखाड़ फेंकने का काम सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस घास से खुजली होती है और जूली फ्लोरा से ना तो वनस्पति पनस्पति है, ना पनपती है, ना कोई पशु उसको खाता है। बीजेपी की होती है, किसको होती है? देश की जनता को होती है, को नहीं होती है, आप लोगों को होती है। देश की जनता को होती है, इसलिए आप यहाँ भी विपक्ष में हैं और केंद्र भी विपक्ष में है। इधर संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वन विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु अति संवेदनशील वन क्षेत्रों को चिन्हित कर सामान्य रूप से अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई का प्रकरण दर्ज किए जाते हैं एवं दर्ज प्रकरणों का एवजाना वसूल कर निस्तारण किया जाता है। दिनांक 15/1/2024 से 31/1/2024 तक अवैध खनन रोकने हेतु विशेष संयुक्त अभियान खान, राजस्व, वन, पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा चलाया गया। इस अभियान के दौरान दिनांक 15/1/2024 से 31/1/2024 तक वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 202 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 181 FIR दर्ज कर 97 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 1530.21 टन खनिज के साथ 162 वाहन जब्त किए गए। इस दौरान कुल 12,11,100 रुपये का मुआवजा वसूल किया गया। वर्तमान में विभागीय स्तर पर अवैध खनन के विरुद्ध साप्ताहिक रूप में कार्रवाई की जा रही है, जिसके दौरान दिनांक 1/2/2024 से 31/3/2024 तक 292 कुल वाहन जब्त कर 67,21,100 रुपये एवं दिनांक 1/4/2024 से 31/6/2024 तक कुल 285 वाहन जब्त कर 55,37,900 रुपये का मुआवजा वसूल किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व, भूमि, शहरी निकायों में पेड़ों के कटान पर वन विभाग को विधिक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, जिस पर राजस्व विभाग से सहयोग लिया जाकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। जीव जंतु को की जब करोगे रक्षा, तभी होगी पर्यावरण की सुरक्षा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण के प्रमुख अंग माने जाते हैं। इनका संयुक्त सही संतुलन होने पर पर्यावरण शुद्ध तथा स्वच्छ रहता है। जगत जननी माँ दुर्गा का वाहन बाघ है, कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रतीक हैं। गाय किसानों की जीवन धारा है और हमारे लिए पूजनीय है। शनिवार के दिन कीड़ी नगरा सींचने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने की परंपरा है। हमारी संस्कृति में भोजन से पहले 5 ग्रास चींटी, कौवे, कुत्ते, गाय आदि के लिए निकालकर उन्हें जीवित रखने की व्यवस्था की गई है। राजस्थान राज्य पूरे विश्व में बाघों एवं अन्य वन्य जीवों को देखने के लिए विख्यात है। पूरे विश्व से पर्यटक रणथंभौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए वन्य जीवों को देखने के लिए आते हैं। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वर्तमान राजस्थान में बाघों की कुल संख्या 133 हो गई है, जो आज तक की सर्वाधिक है। अकेले सरिस्का टाइगर रिजर्व में माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 6 माह में 13 शावकों का जन्म हुआ है, जिससे सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की अब तक की सर्वाधिक संख्या 43 हो गई है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए मैं विषम परिस्थितियों में रहते हुए कार्य करने वाले वन कर्मियों को सैल्यूट करता हूं। हमारे वन कर्मी यह भी नहीं जानते वे किस भविष्य की पीढ़ी के लिए इन वनों की एवं वन्य जीवों की सुरक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना घर बार तक परित्याग कर रखा है, सामाजिक रूप से अपने लोगों से दूर हो गए हैं। ऐसे कर्मठ और जुझारू वन कर्मियों को मेरा बार बार प्रणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में वन्य जीवों के संवर्धन और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। राज्य में बाघों के संरक्षण हेतु रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स व रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। धौलपुर करौली जिले में लगभग 60,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। साथ ही रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर बफर क्षेत्र में अभिवृद्धि की गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में अभिवृद्धि करने एवं कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 36 अवधारणाकृत कुल 36 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने एवं वन्य संरक्षण की जन सहभागिता सुरक्षित करने के दृष्टिगत रखते हुए वन्य जीव अभयारण्य
आबू पर्वत, कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा के बफर जोन में बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, ताड़गाड़ रावली अभ्यारण्य, झालाना लेपर्ड रिजर्व, आमागढ़ जयपुर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी के बफर क्षेत्र में सफारी का संचालन किया जा रहा है। साथ ही चंबल नदी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा में बोट सफारी हेतु कोटा बैराज अपस्ट्रीम राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से गरड़िया महादेव, जवाहर सागर अपस्ट्रीम से भैंसरोडगढ़ तक नौकायान पर्यटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पालीघाट राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी के बफर क्षेत्र में स्थित जयसागर झील में नौकायान प्रारंभ किया गया है एवं इनमें ऑनलाइन बुकिंग भी चालू की जा चुकी है। कैवला देवी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघरों एवं बायोलॉजिकल पार्क से शाकाहारी वन्यजीवों जैसे चीतल, सांभर, काला हिरण इत्यादि को प्रे-बेस सुधार हेतु कम घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर रिवाइल्डिंग का कार्य किया जा रहा है। कैवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर से 400 चीतल, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में कोटा में तथा 143 चीतल, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में प्रेब रेस बढ़ाने हेतु स्थानांतरित कर प्रेब रेस बढ़ाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में विभिन्न टाइगर रिजर्व में मौजूदा बाघों की जनसंख्या एकमात्र रणथंभौर से उत्पन्न हुई है। रणथंभौर की नस्ल उन्नयन के लिए अन्य राज्यों बाघों की नस्ल उन्नयन के लिए अन्य राज्यों से बाघ लाकर प्रदेश में टाइगर रिजर्व में बसाए जाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा अपने बजट के उद्बोधन में राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाकर एक वृहद चीता लैंडस्केप तैयार करने की घोषणा की गई है। यह सर्वविदित है कि रणथंभौर तथा अन्य टाइगर रिजर्व से बाघ भी मध्य प्रदेश के कूनो एवं माधव नेशनल पार्क तक जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए चीता लैंडस्केप के साथ साथ एक टाइगर लैंडस्केप भी विकसित करने का प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तहसील सम जिला जैसलमेर में 10,946 हेक्टेयर भूमि गोडावन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन विभाग को आवंटित कराई गई है। सम तथा रामदेवरा में कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का संचालन भारतीय वन्यजीव संस्थान के निर्देशन में किया जा रहा है। इन दोनों केंद्रों में वर्तमान में 44 गोडावन पक्षी कृत्रिम प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वर्तमान में गोडावन पक्षियों की रिवाइल्डिंग के रामदेवरा केंद्र में एनक्लोजर बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा खरमोर पक्षी के लिए अजमेर जिले के अरवर में कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अब इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु किए गए वैज्ञानिक प्रयासों के सार्थक परिणाम आने लगे हैं। अब तक 10 खरमोर पक्षी कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए जा चुके हैं। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में कृष्ण मृगों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नागौर जिलों के जसवंतगढ़ में अधिशीष कृष्ण मृगों को विस्थापित किया जाएगा। इस हेतु 450 हेक्टेयर भूमि पर चारागाह विकास एवं प्रवास सुधार कराए जा चुके हैं एवं द्वितीय चरण में 225 हेक्टेयर के उक्त कार्य हेतु बजट घोषणा 2024-25 में प्रावधान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों और जन भावनाओं को ख्याल रखते हुए चित्तौड़गढ़ जिले में बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करवाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को ज्ञात है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राज करने वाली बाघिन मछली ने रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़ाने में अपना अत्यधिक योगदान किया है। मछली रणथंभौर की शान थी और लगभग 19 वर्ष जीवित रही, जो कि अभी तक की सर्वाधिक आयु रही मछली को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बाघों की रानी, लेडी ऑफ द लेक इत्यादि। इस प्रकार सिरस्का टाइगर रिजर्व को बाघों से पुनः आबाद करने में बाघिन राजमाता का अत्यधिक योगदान रहा है। मछली और राजमाता बाघिनों द्वारा राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन दोनों बाघिनों का स्मारक रणथंभौर एवं सिरस्का टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्लास्टिक, पॉलिथीन, कैरी बैग, पाउच में प्लास्टिक की बोतलों एवं सभी प्रकार के प्लास्टिक पैकिंग उपलब्ध सामग्री को ले जाने पर दिनांक 1/5/2024 से प्रतिबंध लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
वन ही मानव को प्रकृति का महत्व समझाते हैं और वन ही मानव को स्वतंत्रता का एहसास कराते हैं। आप अभी दबाव में हो अभी डोटासरा जी के दबाव में हो। स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि प्रकृति जीवन का स्रोत है और पर्यावरण के समृद्ध और स्वस्थ होने से ही हमारा जीवन भी समृद्ध और सुखी होता है। उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष का गहरा चिंतन किया, पर पर्यावरण पर उन्होंने उतना ही ध्यान दिया। जो कुछ पर्यावरण के लिए नुकसानदायक था, हानिकारक था, उसे आसुरी प्रवृत्ति कहा गया, और जो पर्यावरण के अनुकूल था, हितकारक था, उसे देवीय प्रवृत्ति माना गया। आज मनुष्य पर्यावरण के प्रति स्वार्थी होता जा रहा है। वह यह समझता है कि समस्त प्राकृतिक संपदा पर सिर्फ उसी का अधिकार है, वह जैसा चाहे उसका उपभोग करे। इसी भोगवादी प्रवृत्ति के कारण हमने इसका इस हद तक शोषण कर लिया कि अब हमारा अपना अस्तित्व भी संकट में पड़ने लगा है। वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि प्रकृति, पर्यावरण और परिस्थिति की रक्षा करो, वरना हम भी नहीं बच पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण से ही जीवन संभव है। आज अगर हम जीवन को स्वच्छ और रोगमुक्त होकर गुजार रहे हैं तो उसमें पर्यावरण एक महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण संरक्षण हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। मनुष्य द्वारा औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिक परिवहन प्रणालियों, कारखानों एवं बदलती जीवन शैली से प्राकृतिक संसाधनों को अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण संतुलन डगमगा रहा है। अतः हमें पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने हैं, जिससे विकास के साथ साथ संसाधनों का दोहन न्यूनतम हो तथा पर्यावरण संतुलन बना रहे। राज्य सरकार भी बदलते पर्यावरण के कारण उत्पन्न समस्याओं के प्रति सजग है तथा इनसे निपटने के लिए हेतु वचनबद्ध है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा परिवेशीय वायु प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ करते हुए राज्य के पूर्ववर्ती 33 जिलों के सतत वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य के अन्य जिलों में 15 ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रही है, जिसके साथ साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा क्रय की गई 2 मोबाइल वैन द्वारा वायु गुणवत्ता का सतत मापन किया जा रहा है एवं ये मोबाइल वैन चलती फिरती प्रयोगशाला के रूप में कार्यरत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण की निगरानी हेतु 637 उद्योगों में सतत मापन यंत्र की स्थापित किए गए हैं, जिससे प्रदूषण संबंधी आंकड़ों की जांच प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सतत रूप से की जा रही है। राज्य के सबसे अधिक प्रदूषित शहर, जिसकी चिंता माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अभी सदन के अंदर रखी, जयपुर, कोटा, जोधपुर, भिवाड़ी, अलवर और उदयपुर के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए गठित कमीशन तथा पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं विभिन्न स्टेक होल्डर विभागों के समन्वय से एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर में पिछले वर्षों की तुलना में काफी सुधार दृष्टिगत हुआ है। नेता प्रतिपक्ष बहुत झेला है आपको, थोड़ा हमको भी झेला। ये सब कुछ अलवर को दोगे क्या? राजस्थान में आने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधित जिलों में वायु प्रदूषण के स्तर को दृष्टिगत रखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके तहत विभिन्न प्रदूषणकारी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है। विभाग द्वारा हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किए गए वेदर एवं एयर पॉल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम से जयपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा हाल में ही शुरू किए गए एनवायरमेंटल ऑडिट स्कीम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। इस प्रयोग का अधिक से अधिक फायदा लेने का प्रयास प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किए जाएंगे। आज प्लास्टिक कचरा, ठोस कचरा, उचित जल मल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इत्यादि का उचित प्रबंधन एवं निस्तारण भी एक समस्या है, जिसमें विभाग सतत प्रयासरत है तथा समय समय पर अपने हितधारकों के समन्वय से जन जागृति अभियान चलाने का कार्य भी करता है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वर्ष 2023-24 के अल्प अवधि में 114 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर जो कार्रवाई की गई, उससे निश्चित ही कार्य प्रणाली में सुगमता आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्रदूषण नियंत्रण औद्योगिक निगरानी हेतु 25 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 14 प्रयोगशालाएं राज्य में संचालित है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पिछले कुछ समय से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में व्यापक डेलीगेशन के साथ अनेक नवाचार कर उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिसमें उद्यमियों को भारी राहत भी मिली है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नई प्रयोगशालाओं की स्थापना
तथा मौजूदा प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता में सुधार निश्चित रूप से राज्य में पर्यावरण संरक्षण के दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही मंडल द्वारा कंसल्ट एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए काम में लिए जा रहे मौजूदा सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव का काम वर्तमान में किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर उद्यमियों को अधिक सुविधा के साथ बेहतर मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की अनुपालना में हाल ही में मुख्य पर्यावरण अभियंता के अधीन एवं ग्रीन वार रूम का गठन किया गया है, जो राज्य के विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों की समीक्षा करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा ग्रीन चैनल आधारित प्रक्रिया का पर्यावरण नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी उद्योगों को संचालन सम्मति का ऑटो नवीनीकरण करने का निर्णय भी लिया गया है, जो शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। और बोलो, और बोलो। ये ओ भाई देखो, सुनो सुनो सुनो, अरे ये अगर आप आनंद ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूरा करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितना डिस्टर्ब करेंगे इतना अभी और मसाला है। आपका तो पढ़ो, सब तैयार है मसाला। अरे अब आप नजराना फरमाए। माननीय सदन एक बार ध्यान से सुने। आगे से फिर आपके आपके भाषण पढ़े हुए माने जाएंगे, बोलने नहीं दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं, चिराग में रोशनी माना कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप भी सुने। चिराग में माना रोशनी कम है, मगर मेरे हौसलों में भी दम है। सुनो, ऐसा है, तूफान जब ज्यादा हो ना तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड जब ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। ताली मत बजाओ भाई। अरे सुनो 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 सुनो, 1823 में हमने घमंड भी देखा है जी, काम के प्रति कितनी संवेदनशीलता वो भी देखी है, जिसका परिणाम आज वहां बैठ के आप तालियां ठोक रहे हो। और ठोको जोर से तालियां। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, चिराग में रोशनी माना कम है, ध्यान से सुनना सर आप, मगर मेरे हौसलों में भी दम है। सुनी, हवा से दोस्ताना मेरा भी है, उड़ान के वास्ते ये आसमां कम है। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है, पूरे देश की जनता से आह्वान किया है कि एक पौधा हम अपनी मां के नाम लगाएं। उसके लिए यदि आप सब लोग एक संकल्प लें। माननीय विकास जी, आपके बारे में जितना मैं जानता हूं शायद ये सदन नहीं जानता, इसलिए मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आप शांति से बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप सब लोग अपने जीवन में एक पौधा प्रतिदिन लगाने का संकल्प लें, क्योंकि आप उस आवाम का नेतृत्व कर रहे हैं जिसने आपको चुन करके सदन में भेजा है। यदि एक पौधा प्रतिदिन लगाएंगे, निश्चित रूप से पूरा संदेश राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जाएगा। और उस पौधे को लगाने के बाद, क्योंकि पौधा लगाना माननीय अध्यक्ष जी बहुत आसान है, लेकिन उसका रख रखाव, उसकी सार संभाल बड़ी मुश्किल है। जहां भी आप पौधा लगाएं, अपने कार्यकर्ता के घर लगाएं, किसी मित्र के यहाँ लगाएं, उसको जिम्मेवारी भी दे कि वो उस पौधे की सुरक्षा करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण में कमी ला देती है हरियाली, धरती को शीतल छाया देती है हरियाली। देखो, उत्तर तो सुनना पड़ेगा। नैन सुख हर्ष कर लिए होती है हरियाली। एक जो लोग कह रहे पढ़ा हुआ मान लिया जाए, तो उनके भाषण भी आगे से पढ़े हुए मान लिए जाएंगे और बोल नहीं पाएंगे। क्या बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण में कमी ला देती है हरियाली, धरती को शीतल छाया देती है हरियाली, नैन सुख का हर्षल लिए होती है हरियाली, इसलिए धरती पर रहने दो हरियाली। जय जय हरियालो राजस्थान, जय जय हरियालो राजस्थान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण को पारित किया जावे।